हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपनी जो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे 12th की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक के सॉल्यूशंस की, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग अब उसके आगे ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे और 3.3 पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। देन फिर उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस अपने कैरी करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना उन कॉन्सेप्ट्स को समझे हुए हम लोगों को कॉन्सेप्ट करने में अच्छी खासी प्रॉब्लम आने वाली है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये मैथ का क्लास 12 का बैच है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं और ये 12th वाले बच्चों के लिए है। बेसिकली जो यूपी बोर्ड से भी हैं, यूपी बोर्ड से हैं वो भी पढ़ सकते हैं, अदर बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। बिकॉज अब दोनों में एनसीईआरटी बुक्स ही चलती हैं तो दोनों लोग इसको पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक मस्ट होती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी बुक से ही केवल आपका 70 से 80% क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी बुक सॉल्व होने के बाद मैं आपको अनसॉल्व्ड प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व कराऊंगा बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ 2-3 महीने पहले। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डाउट डिस्कशन के लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं। आप अपने डाउट डिस्कशन के लिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आगे के कॉन्सेप्ट्स। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले पे हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त वर्ड से ही हम लोगों को समझ आ रहा है कि जो भी कोई भी हम लोगों को आव्यूह दिया होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, उसका हम लोगों को करना है परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है। अब परिवर्तन करेंगे कैसे, हाउ, तो हाउ देखते हैं कैसे करेंगे परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कैसे करेंगे लेट कर लेते हैं। जैसे कोई भी हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ है, लेट मानते हैं एक हम लोगों को मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 2 4 2 3 5। ठीक है, अब ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो रो इनटू कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। जो लोग नए हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। 5 क्लासेस इसके पहले हो चुकी हैं और ये आज की क्लास नंबर आपकी 6 है। ठीक है, तो ये इसकी आव्यूह की रो हो गई और ये आव्यूह का कॉलम होता है, ऐसे कॉलम होता है। तो यहाँ पे कितना है, रो 1 2 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। अब जो परिवर्त निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाउ कैसे चेंज करते हैं, मतलब कैसे परिवर्त करते हैं आव्यूह का। तो उसको परिवर्त करने के लिए हम लोगों को रोज़ और कॉलम्स को आपस में क्या करना रहता है, रोज़ और कॉलम को आपस में हम लोगों को करना रहता है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब रो को कॉलम कर देंगे और कॉलम को रो कर देंगे तो हम लोगों को आव्यूह का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स रिसीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे। अब जैसे ये मैट्रिक्स हम लोगों को A इज इक्वल्स टू दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम लोग, ये कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज जो होता है उसको हम लोग शो करते हैं, ट्रांसपोज जो होता है उसको हम लोग शो करते हैं डैश। कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उस पर डैश लगा देंगे, इट मीन्स ये उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, जैसे हम लोगों को यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ था तो हम लोगों ने ए डैश लगा दिया। अगर क्वेश्चन में बी दिया होगा तो हम लोग बी डैश कर देंगे, देन हम लोगों का क्या निकल आएगा, उसका ट्रांसपोज निकल आएगा। आप कैसे करेंगे,
सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। अब हम लोगों को रो को कॉलम में चेंज कर देना है। जैसे ये रो है, इसको उठा के कॉलम बना देंगे। रो ऐसे हॉरिजेंटली लिखी होती है, तो इसको ऐसे ऐसे करके कॉलम बना देंगे। 3 2 4। और ये रो है, इसको रो को भी हम लोग कॉलम कर देंगे 2 3 5। ठीक है, तो ये हम लोगों का एड जो मैट्रिक्स दिया हुआ था ये उसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ये उसका ट्रांसपोज हो गया। अब अगर दूसरी भाषा में हम लोग समझें, मैट्रिक्स की फॉर्म में समझें, ये तो सिंपल आपकी लैंग्वेज हो गई आपकी समझने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको समझें तो मतलब कोई मैट्रिक्स जैसे मान लेते हैं हम लोग A इज इक्वल्स टू हम लोगों को AIJ के फॉर्म में दिया है, और इसका ऑर्डर जो होता है बेसिकली M क्रॉस N के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, M क्रॉस N के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप अब क्या करेंगे, इसका A डैश निकालने के लिए, इसका A डैश जब निकालेंगे हम लोग, तो A डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे जो I होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और J होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे I रो को रिप्रेजेंट करता है और J जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो A ऐसे ही रहेगा, आई की जगह जे हो जाएगा, जे की जगह आई हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों को क्या करना है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा जे आई, और ऑर्डर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि रो कॉलम में हो गई और कॉलम रो में हो गया है। तो मतलब अब जो जितने कॉलम थे उतनी रो है और जितनी रो थी उतने कॉलम है। तो मतलब m रो थी तो अब कितनी रो हो जाएंगी, n रो हो जाएंगी, और n कॉलम थे तो कॉलम कितने हो जाएंगे, m। देख लीजिए यहाँ पे कैसे था, एक रो दो रो थी यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए एक और दो कॉलम हो गए जब ट्रांसपोज निकाला। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम थे, और जब ट्रांसपोज निकाला तो देखो तीन रो हो गया। वही हो गया ना, देखो m क्रॉस n के फॉर्म में लिखा था, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ पे ये किस ऑर्डर का हो गया, 1 2 3 इसमें रो है, तो 3 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2 2, 3 क्रॉस 2 का ये हो गया, वो था 2 क्रॉस 3 का, ये हो गया 3 क्रॉस 2 का। मतलब अब m की जगह क्या आ गया, अब m की जगह देखिए 3 आ गया और क्रॉस n की जगह 2 आ गया। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ए डैश, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए डैश से शो करते हैं। ट्रांसपोज मतलब आव्यूह का परिवर्तन, मतलब आव्यूह का परिवर्तन करना है। करेंगे कैसे, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, देन हम लोगों को मैट्रिक्स का जो होता है ट्रांसपोज यानी कि ए डैश रिसीव हो जाएगा। क्या होता है, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ऑर्डर भी उसी फॉर्म में चेंज हो जाता है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे देखते हैं। और ये जो आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं। आइए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे आव्यूह के परिवर्त के गुण धर्म। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों बच्चों को कोई भी चिंता नहीं करनी है, बोथ लैंग्वेजेस में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज क्या है। ये आपका एस बना हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लोगों ने कोई ए डैश निकाला, ए डैश निकालते हैं हम लोग, ए डैश का होल डैश इज इक्वल्स टू ए। अगर हम लोगों ने ट्रांसपोज निकाला और अगर उसका हम लोग फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर से डैश करते हैं, तो हमको वही मैट्रिक्स रिसीव होता है जो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिया गया था। कैसे देखते हैं, लेट से हम लोग कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए को। अब हम लोग क्या मैट्रिक्स हम लोगों ने माना, 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग इसका निकाल लेंगे सिंपली ए डैश यानी कि ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रो दी है इसको कॉलम में कर देंगे 2 3 7 9, और उसके बाद ये वाली रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे 4 5 8 10। ठीक है, अब ये हम लोगों का ए डैश निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डैश का फिर से एक बार डैश करेंगे, ए डैश का
फिर से डैश करेंगे तो ए डैश का डैश करने में क्या होगा, अब इसके रो को फिर से कॉलम में चेंज करना, भाई इसका रो ये है तो अब इसका कॉलम क्या हो जाएगा 2 4, दूसरा रो क्या है 3 5, तो इसका कॉलम क्या हो जाएगा फिर दूसरा 3 5, और इसका 7 8 रो है, इसको फिर से कॉलम में चेंज कर देंगे तो 7 8 हो जाएगा, और 9 10 अगली रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये 9 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ए डैश इज इक्वल्स टू ये आया, ये क्या दिया हुआ था, ये हम लोगों ने पहले से ए ही लेट किया था, तो ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा, ए डैश का अगर फिर से हम लोग डैश करेंगे, एक बार ट्रांसपोज करने के बाद उसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमको वही मैट्रिक्स रिसीव हो जाता है जो पहले हम लोगों को दिया गया था। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी 3 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि अगर दिया हुआ है कोई भी मैट्रिक्स कांस्टेंट उसके इनटू में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट उसके इनटू में करना है हम लोगों को, कि ए का होल डैश दिया हुआ है तो हम लोग कांस्टेंट का ऐसे मल्टीप्लाई कराना है इसमें, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले कांस्टेंट का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसका डैश निकालें, या कांस्टेंट को बाहर लेके ए डैश निकाल के फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। कैसे आएगा हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स 2 3 4 5, 2 क्रॉस 2 का मानते हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मानेंगे तो इसका जो ए डैश हम लोगों को रिसीव होगा गाइस, ए डैश इसका क्या आएगा, इस वाले रो को कॉलम में करेंगे 2 3, इस वाले रो को कॉलम में करेंगे 4 5। ठीक है, ए डैश हम लोगों को रिसीव हुआ। अब हम लोगों को इसमें से कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, के इज इक्वल्स टू 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें ए डैश में करेंगे। ठीक है, तो मतलब ए डैश में 2 इंटू ए डैश क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स 2 3 4 5। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये हम लोगों को आया 2 इंटू ए डैश, जब हम लोगों ने कांस्टेंट का ए डैश निकालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं आगे हम लोगों को क्या करना है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा देना है पहले, देन ए डैश फाइंड करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट हम लोगों ने क्या माना था 2, तो 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले ए में हम लोग करा देंगे। कैसे कराएंगे, 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले ए में करा देंगे, तो 2 ए लिखेंगे, यहाँ पे ए क्या दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों का 2a निकला। अब इसका 2a निकालने के बाद इसका पूरे का जो हम लोग क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। 2a डैश जब हम लोग करेंगे तो इसमें जो कॉलम है उसको रो में, कॉलम है जो रो में, तो कॉलम क्या हुआ है 8 6, तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 6। ठीक है, और जब इस वाले कॉलम को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 8 10। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे ए जो था, ए हम लोगों का 2 3 था, हम लोगों ने गलती से 4 3 लिख दिया, 2 3 था तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर जब इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। और अब देखिए ये 2a का होल डैश था, और यही हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था 2 इंटू ए डैश, 2 इंटू ए डैश। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कांस्टेंट किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा के देन उसका ए डैश हम लोग फाइंड करेंगे, ए डैश फाइंड करेंगे, या कांस्टेंट पहले ए डैश निकाल के फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी वैल्यूज़ सेम आएंगी। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब चलते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पे, देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है। सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, या तो मतलब अपने हैंड रिटन नोट्स सबको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है ध्यान से पढ़िए
और अगर नोट्स हैंड रिटन इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF हैंड रिटन इसकी रिसीव हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होती है। जैसे कोई दो मैट्रिक्स हम लोगों को दिए हुए हैं, मान लीजिए तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं A और B, तो उनका हम लोगों को A और B को ऐड करके उनका तब A डैश निकालें, या A का A डैश निकालें प्लस B का A डैश निकाल के दोनों को ऐड करें। दो मैट्रिक्स A और B दिए हुए हैं, दोनों को ऐड करके उनका डैश निकालें, या पहले दोनों का डैश निकाल के उनको ऐड करें, दोनों की जो है वैल्यूज़ सेम ही आएंगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, एक मैट्रिक्स A मान लीजिएगा, एक मैट्रिक्स B मान लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने A माना था वैसे कोई मैट्रिक्स A मान लीजिएगा, कोई मैट्रिक्स B मान लीजिएगा। देन उसके बाद क्या कराइएगा, पहले A और B को ऐड कर लीजिएगा, फिर उसका डैश निकालिएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर लीजिएगा, और फिर जो उसका आंसर है उसको नोट करे रहिएगा, उसको देखे रहिएगा। उसके बाद A का डैश निकाल लेना, फिर B का डैश निकाल लेना, देन फिर उन दोनों को ऐड कराना। देखना दोनों इक्वल ही आएंगे, A प्लस B का होल डैश करके और A डैश B डैश का प्लस करोगे तो दोनों इक्वल आएंगे। अब चलते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों की अगली प्रॉपर्टी है आपकी A प्लस के साथ भी यही होता है और माइनस के साथ भी यही होता है, A डैश माइनस B डैश। ठीक, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दोनों में सेम ही तरीके से लगती हैं। या तो A दो मैट्रिक्स दिए हो, या तो उनको माइनस करके पूरे आंसर का डैश निकालेंगे, या A का आंसर निकालने के बाद A का डैश निकालने के बाद उससे माइनस का B का डैश करेंगे, तब भी दोनों की वैल्यूज़ सेम ही आएंगी। और जो अब हम लोगों की तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं, मतलब पांचवी प्रॉपर्टी क्या है। A इंटू बी अगर दिया हुआ है तो A इंटू बी डैश निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अभी तक क्या कर रहे थे A डैश B डैश, बट मल्टीप्लाई में उल्टा होता है, पहले आगे वाले को लिखेंगे। ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स हम लोगों को A दिए हुए हैं, A और B दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो पहले उनका अगर A और B का मल्टीप्लाई करा के हम लोग डैश निकालेंगे तो वो इक्वल होगा B डैश इंटू A डैश के, मतलब B डैश निकाल के फिर उसको इंटू A डैश करेंगे, ना कि A डैश इंटू B डैश के वो इक्वल होगा। अगर वैसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए इस पे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देते हैं, देख लेते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अब दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ हैं तो श्योरली ऐसा होगा, अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू मान लेते हैं 2 3 4 5। ठीक है, ये हम लोगों का एक मैट्रिक्स, और B हम लोग मान लेते हैं 3 2 4 9। ठीक है, साथ ही में इसका A डैश भी फाइंड कर लेते हैं। A डैश इसका हो जाएगा 2 3 4 5, और इसका B डैश भी निकाल लेते हैं साथ ही में इसके पास में ही 3 4 2 9। अब हम लोगों की प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, प्रॉपर्टी जो हम लोगों की थी, हम लोगों को लगानी थी प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या थी, A इंटू बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश इंटू A डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A इंटू बी का मल्टीप्लाई कराएंगे, देन उसके बाद डैश निकालेंगे। A डॉट बी करने के लिए A डॉट बी इज इक्वल्स टू A को लिखेंगे 2 3 4 5 इंटू बी को लिखेंगे 3 2 4 9। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं सबको मालूम है, ये वाली रो उठाएंगे, इसको इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 6 12 हो जाएगा, और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 4 जा 8 प्लस 3 9 जा 27, 8 और 9 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 3 9 जा 27 हो जाएगा 35। फिर इस वाले रो का उठा के इस वाले कॉलम के साथ कराएंगे, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा 22। फिर उसके बाद इस वाले कॉलम का उठा के इस वाले कॉलम के साथ कराएंगे, इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। 45 और 16 हो जाएगा आपका 45 और 16 हो जाएगा 45 और 16 हो जाएगा आपका 45 और 16, 1 4 1 5 और 1 6, 161। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 161।
61। अब ए और बी हम लोगों का निकाल लिया, हम लोगों ने ए और बी निकाल लिया। अब इसके बाद इसका हम लोगों को निकालना है डैश, जो होल मल्टीप्लाई किया है ए डॉट बी का डैश निकालेंगे। तो इसका जो ये रो है उसको कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 1235 है तो 1235 कॉलम बना देंगे, 1235, और इस वाले को भी कॉलम बना देंगे 22,161, तो ये हो जाएगा 22,161। अब हम लोग चलते हैं अपना आगे करते हैं। आगे अब देखना है हम लोगों को ए डैश इंटू बी डैश का होल डैश निकाल लिया। अब ये प्रूव करना है कि बी डैश इंटू ए डैश के ये इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। बी डैश इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू, बी क्या दिया हुआ है 3249, 3249, ठीक है। और मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने डिजिट्स के हिसाब से कर लिया कि 3 दूनी 6 होती है तो 2 तिहाई 6 भी होगा। ऐसा यहाँ पे मैट्रिक्स पे नहीं फॉलो होता कि 3 दूनी 6 होती है तो फिर 2 को इधर लिख दो तब भी 6 आएगा। मैट्रिक्स में आपका गलत हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बताया था तो बोला था ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट ए होता है। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, अगर बी इंटू ए दिया हुआ है तो पहले बी को लिखना तभी ए को लिखना, तो आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं बी ए पूछ रहा है और आपने गलती से ए भी लिख दिया, चलो मल्टीप्लाई है, आगे पीछे कहीं भी लिखो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग ए डैश लिखते हैं। बी डैश लिख लिया। ए डैश क्या था, ए डैश था 2435, 2435। अब इसका मल्टीप्लाई करा के हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले इस वाले रो को उठाएंगे, कॉलम में करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 12 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 22। और 4 दूनी, इसको इसमें करेंगे तो 4 दूना 8, 9 तिहाई 27, 8 और 27 35 हो जाएगा। इसको उठाएंगे फिर इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 4 चौके 16, 9 पन्ना 45, 45 और 16 हो जाएगा आपका 61। ये गलती से यहाँ पे 161 हो गया था, यहाँ पे भी वही रहेगा, गलती से 161 हो गया था। 4 चौके 16 प्लस 5 9 45, 45 और 16 हो जाता है आपका 61। तो ये देखिए, और यही आपका a इंटू बी का होल डैश भी निकला था। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि a इंटू बी का होल डैश इज इक्वल्स टू होता है b डैश a डैश के, ना कि a डैश इंटू बी डैश के। मतलब उल्टा लिखना पड़ता है। ए बी का होल डैश दिया हो तो अगर वो किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए के, बी डैश इंटू ए डैश के। ऐसा नहीं कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में जैसे ऊपर पढ़े हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कि ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, ए माइनस बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश माइनस बी डैश, तो ये नहीं होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे थोड़ा उल्टा होता है। ए इंटू बी डैश दिया हुआ है तो वो होगा बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल। अब चलते हैं गाइज, हम लोग अपनी आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। ये आव्यूह का ट्रांसपोज जो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज इतना ही है। अब आगे हम लोगों को दो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, एक तो सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक का क्या कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं शायद सममित आव्यूह, ठीक है, सममित आव्यूह, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, सममित आव्यूह में आपको देखना रहता है, जैसे कोई मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कोई आपके पास है, तो अगर हम लोग इसका ए डैश निकालें, इसका ए डैश अगर निकालें तो वो भी हम लोगों को ए ही रिसीव हो। ए डैश निकालने पे ए ही अगर रिसीव हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि सममित आव्यूह होता है। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे लेट मान लिया ए इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग ए डैश निकालेंगे, और ए डैश जो निकालेंगे उसमें भी मान लिया कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अब ए डैश निकाला, ए डैश निकालने पे भी यही हम लोगों को मैट्रिक्स रिसीव हो जाए, मतलब ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश करें तब भी ए ही रिसीव हो जाए। तो जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ था ये हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे लेट कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए हम लोगों को दिया हुआ है
3 2 1 2 5 2 1 और 3 2 1 3 2 1 2 5 और अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 2 1 और 3 2 1, इसको ऐसे चाहिए 3 2 1, तो फिर उसके बाद 2 5 2, अब यहाँ पे गाइस 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 2 1, यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये जैसे हम लोगों का मान लिया कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू हम लोगों ने लेट कर लिया 3 2 1 2 5 2 1 2 1। अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका ए डैश निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में करेंगे 3 2 1, रो को कॉलम में करेंगे 2 5 2, रो को कॉलम में करेंगे 1 2 1। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं अगर ए डैश हम लोगों का जो ए दिया था ए के इक्वल आया है तो फिर वो हम लोगों का मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। ए इज इक्वल्स टू जो दिया था देखिए 3 2 1 3 2 1 2 5 2 2 5 2 और 1 2 1, तो यानी कि ए डैश हम लोगों का किसके इक्वल आ गया, ए डैश हम लोगों का ए के इक्वल है। तो ये जो हम लोगों का मैट्रिक्स ए दिया हुआ था ये सिमेट्रिक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब जैसे कोई आपको एक मैट्रिक्स दे देगा ए या बी, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ए डैश निकाल लेंगे। अगर ए डैश सेम आपको जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था ए के इक्वल आएगा तो वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर 2 आपका आ जाता है, नंबर 2 आ जाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को हम लोग बोलते हैं विषम सममिताव्यूह। विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कोई हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जब उसका हम लोग ए डैश करते थे तो अगर हम लोगों को सेम मैट्रिक्स ए रिसीव होता था देन वो क्या होता था, सिमेट्रिक। और अब हम लोग यहाँ पे कोई मैट्रिक्स अगर हम लोगों को दिया हुआ है उसका हम लोग ए, कोई मैट्रिक्स हम लोगों को दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स होंगे, देन उसके बाद अब हम लोग अगर इसका ए डैश निकाल लें तो ये जो है ये हम लोगों को माइनस में रिसीव हो, सेम एलिमेंट्स रिसीव हों बस माइनस में रिसीव हों। मतलब ए डैश इज इक्वल टू अगर माइनस ए आ जाता है तो जो मैट्रिक्स हम लोगों को दिया गया है वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। क्या है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल इसे लेट कर लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स हम लोग लेट कर लेंगे 0 ई एफ और उसके बाद क्या करेंगे 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस ई 0 जी, उसके बाद माइनस एफ और जी और 0, माइनस एफ जी और 0, ये कोई भी मैट्रिक्स है, जी में भी माइनस रखना है। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो ए डैश अगर इसका निकालेंगे ए डैश इज इक्वल्स टू, देखना इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 ई एफ और इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे माइनस ई 0 जी और इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो माइनस एफ माइनस जी 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन यहाँ पे प्लस का ई था तो यहाँ पे माइनस का ई है, यहाँ पे प्लस का एफ था तो यहाँ पे माइनस का एफ है, यहाँ पे माइनस का ई था तो यहाँ पे प्लस का ई है, यहाँ पे प्लस का जी था तो यहाँ पे माइनस का जी है, यहाँ पे माइनस का एफ था तो यहाँ पे प्लस का एफ है, यहाँ पे माइनस का जी था तो यहाँ पे प्लस का एफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है अंदर से माइनस को कॉमन ले लेंगे, ए डैश इज इक्वल्स टू अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाएंगे। 0 तो ये माइनस का है, प्लस का ई हो जाएगा, प्लस का ई, एफ माइनस का है तो ये प्लस का एफ हो जाएगा। प्लस को लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लस का ई है माइनस का ई हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, ये प्लस का जी हो जाएगा, ये माइनस का एफ हो जाएगा,
ये माइनस का जी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और अब आप देख सकते हो ये जो है ये हम लोगों का सेम ए आ गया है, 0 EF 0 EF माइनस ई 0 G माइनस ई 0 G माइनस F माइनस जी 0। तो माइनस लग के माइनस का ए आया हुआ है। तो ये जो अब हम लोगों का मैट्रिक्स दिया हुआ था ये हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक फाइंड आउट करने के लिए ए डैश निकालना है। ए डैश अगर ए के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक है, और अगर ए डैश आपका माइनस ए के इक्वल आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये आपका होता है कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट और है, वन स्क्यू सिमेट्रिक और वन नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह क्या होता है। इससे एक फॉर्मूला आपका बनता है कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला आपके आगे चल के क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वन सिमेट्रिक एंड वन नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह। ठीक है, एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं वन सिमेट्रिक, एक सममित आव्यूह देखते हैं क्या है। वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब एक सममित आव्यूह। देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है आपका एक सममित आव्यूह का, इसे लेट हम लोग करते हैं। एक सममित आव्यूह का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोगों ने लेट कर लिया। B इज इक्वल्स टू होता है हमेशा A प्लस ए डैश। B इज इक्वल्स टू A प्लस ए डैश होता है एक सममित आव्यूह। मतलब कोई भी आव्यूह दिया हुआ है उसका A प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है, और अगर कोई भी आव्यूह दिया है उसका A माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। अब हम लोग ये प्रूव कैसे करेंगे, ये बेसिकली इसी के इक्वल होता है। इसी के इक्वल होता है। मान लिया हमको कोई मैट्रिक्स B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A प्लस ए डैश दिया हुआ है B। हम लोगों ने लेट कर लिया भाई, B हम लोगों को दिया है सिंपली A प्लस ए डैश की फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम लोग सममित आव्यूह का पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि यह मैट्रिक्स हमारा हम लोगों का सममित है या विषम सममित है। इसका पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डैश निकालते हैं, मतलब उसका ट्रांसपोज करते हैं, उसका डैश करते हैं। ठीक है, तो डैश करने के लिए हम लोग ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डैश, मेन मैट्रिसेस तुम्हारा बी है ना, तो बी डैश ये दिया हुआ है, इधर डैश लगाएंगे तो इधर पूरे पे डैश लग जाएगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश। और अब बी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ए प्लस बी का होल डैश अगर है आपका तो ए डैश प्लस बी डैश की फॉर्म में टूट जाता है। ए प्लस ए का होल डैश है तो इस वाले ए पे डैश लग जाएगा प्लस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। अब बी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश अगर निकालते हैं तो हमने बताया था आपको कि वो फिर से वही मैट्रिसेस हम लोगों को रिसीव हो जाता है जो स्टार्टिंग में दिया होता है। तो मतलब ए डैश इज का होल डैश हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए होता है, तो बी प्लस ए डैश आ गया। और अब बी डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश बी के इक्वल था, तो मतलब देख लीजिए बी डैश हम लोगों का फिर से बी के इक्वल आ गया है, तो मतलब ये एक सममित आव्यूह है। ए डैश इज इक्वल टू अगर ए के आ जाता है तो फिर वो एक सममित आव्यूह होता है ना। तो अब देखिए बी डैश इज इक्वल टू बी के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं वन नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस। वन नॉन सिमेट्रिक एक विषम सममित आव्यूह। एक विषम सममित आव्यूह क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है कोई भी आव्यूह अगर आपको दिया हुआ है तो उसका
जैसे ए दिया हुआ है तो उसका विषम सममित क्या होगा, ए माइनस ए डैश। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को दिया हुआ है कोई आव्यूह सी इज इक्वल्स टू बी माइनस बी डैश दिया हुआ है, ठीक है। सी इज इक्वल टू बी माइनस बी डैश, ये हम लोगों को कोई क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। सी कोई मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है। अब इसको हम लोग पता लगाना है कि भाई ये विषम सममित कैसे है। तो विषम सममित यानी मतलब नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दोनों उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स दिया होता है उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो सी पे डैश लगाएंगे, सी डैश इज इक्वल्स टू बी माइनस बी डैश का होल डैश हो जाएगा। सी डैश इज इक्वल्स टू, जब इसको खोलेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था ए माइनस बी का डैश अगर होता है तो ए डैश माइनस बी डैश की फॉर्म में वो टूट जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश माइनस बी डैश का होल डैश हो जाएगा। सी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश माइनस का ये बी डैश का डैश फिर से बी हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे गाइस हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे तो सी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस आगे कॉमन ले लेंगे, जो अंदर माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो बी डैश प्लस का था, बी डैश माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का था, बी प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी माइनस बी डैश। अब देखिए सी डैश इज इक्वल्स टू बी माइनस बी डैश, बी माइनस बी डैश सी के इक्वल था, तो ये देखिए सी डैश जो है माइनस सी के इक्वल आया। अगर सी डैश सी के इक्वल आता तो वो सिमेट्रिक था, और अगर सी डैश माइनस सी के इक्वल आया है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक या नॉन सिमेट्रिक है। तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब एक सममित आव्यूह, किसी भी आव्यूह अगर आपको दिया है तो उसका कोई आव्यूह ए दिया है तो ए प्लस ए डैश उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर कोई भी आव्यूह आपको ए दिया हुआ है तो ए माइनस ए डैश उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो गाइस लगभग आज के हम लोगों को लगता है कॉन्सेप्ट आपके ख़त्म हो गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज आगे कवर करते हैं, जो एक्सरसाइज हम लोगों को आज कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले गाइस एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लिख लीजिए। फार्मूला होता है जब कोई भी मैट्रिक्स लेट ए इज इक्वल्स टू, हम लोगों को कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग एक सममित और विषम सममित आव्यूह के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब वन नॉन सिमेट्रिक प्लस वन स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब वन सिमेट्रिक और वन स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 के मल्टीप्लाई के साथ। कैसे, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दिया है कोई मैट्रिक्स, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। फार्मूला होता है, इसको बस फार्मूले को आप सिंपल लर्न कर लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे जहाँ भी इसका जैसा भी यूज़ होगा मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 1। आज फ़िलहाल मेरे पास इंग्लिश की बुक है, तो मतलब मेरे पास हिंदी की बुक है, तो मैं हिंदी में क्वेश्चंस बोलूँगा। इंग्लिश वाले बच्चे जिनके जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपनी बुक अपने सामने ओपन करके रख लेंगे। और बेसिकली हुआ आज ये है, डेली में पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ाता था। मैंने जैसे कि आप लोगों से बोला था कि पीडीएफ से पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं जो मैं बता नहीं पाता हूँ, बिकॉज लिख नहीं पाते हैं उस पर। हम जो टच पैड होता है उस पर लिखने में हमको समझ नहीं आता है। बोर्ड है, बोर्ड पे मैं अच्छी तरीके से अपनी अंदर की जो भी भावनाएं हैं, जो भी आप लोगों को समझाने के लिए आवश्यक होता है, सारा कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो वहाँ पीडीएफ से और इस पे जो चेंजमेंट आप देख रहे हैं वीडियो, आपको भी पता चल रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास हिंदी की बुक है, पहले मैं फ़ोन में इंग्लिश की इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता था, देन अपना आपको इंग्लिश में क्वेश्चन नोट कर लेता था। हालांकि जो आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में वो इंग्लिश में ही लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे पास हिंदी की बुक अवेलेबल है, तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझाता रहूँगा क्या क्या करना है। देन उसके बाद जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश की बुक खोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोगों का फर्स्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का क्या रिसीव करना, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3-4 हम लोगों को मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसका हम लोगों को ट्रांसपोज फॉलोइंग करना है, मतलब ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला क्या दिया हुआ है, पहला हम लोगों को दिया हुआ है दोस्तों, पहला दिया हुआ है एक मैट्रिसेस दिया हुआ है 5, 1/2 और -1,
ठीक है, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज इसका निकालने के लिए हम लोग इसको लेट कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल्स टू, ए के इक्वल इसको मान लेंगे 5 1/2 -1, और ट्रांसपोज निकालने के लिए ए डैश कर देंगे। ये कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे या रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 5 1/2 -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक रो, दो रो, तीन रो और एक कॉलम 3x1 का था। ये रो है, ये कॉलम है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2 3, 1x3 का। ये देखिए रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर दिया हुआ है हम लोगों को 1 -1 2 3। सेकेंड दिया हुआ है 1 -1 2 3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसको भी लेट ए के इक्वल मान लेंगे 1 2 -1 3। ए डैश जब निकालेंगे इसका, तो ये वाली रो कॉलम में चेंज करेंगे 1 -1, ये वाली रो कॉलम में चेंज करेंगे 2 3। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड क्या दिया हुआ है हम लोगों को, थर्ड दिया हुआ है, थर्ड आप लोगों को दिया हुआ है 3x3 का दिया हुआ है। थर्ड 1 2 -1 3, थर्ड दिया हुआ है आपका 3x3 का मैट्रिक्स है -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। तो इसको भी हम लोग ए के इक्वल मान लेंगे। थर्ड जो दिया हुआ है इसको हम लोग ए के इक्वल मान लेंगे। देन इसका ए डैश जब फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला रो कॉलम में चेंज कर देंगे -1 5 6, ये वाला रो कॉलम में चेंज कर देंगे √3 5 6, ये वाला रो कॉलम में चेंज कर देंगे 2 3 -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि a इज इक्वल्स टू, हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ़ a इज इक्वल्स टू, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और एक मैट्रिक्स b दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो सत्यापित कीजिए। तो हम लोगों को वेरीफाई करना है, दो इसमें दी हुई हैं, दो कंडीशंस दी हुई हैं जिन कंडीशन में वेरीफाई करना है। पहली कंडीशन क्या दी हुई है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू है a डैश और माइनस b डैश के, है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो दी हुई है क्या वो करनी है, फाइंड आउट a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश और b डैश के, है या नहीं। तो हम लोग इसको करने के लिए अपना सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेंगे। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे 1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस दूसरा वाला मैट्रिक्स लिखेंगे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब दोनों ये 3x3 के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, एलिमेंट्स का ऐड करेंगे। एडिशन सब लोगों को पता है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिखा रखा है। तो a प्लस बी आपका आ जाएगा -1 -4 -5 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + -3 -5 हो जाएगा, माइनस का 2 5 + 1 6 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, -2 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 3x3 का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। ये हम लोगों ने a प्लस बी फाइंड आउट कर लिया। अब देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a डैश प्लस b डैश फाइंड आउट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका a प्लस बी का होल डैश भी यहीं पे निकाल लेते हैं। a प्लस बी का होल डैश भी यहीं पे निकाल लेंगे। वो क्या निकलेगा,
ए प्लस बी का, रुक जाइए, होल डैश यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल डैश, नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी और फिर अगर इसको बिगाड़ देंगे तो एक क्वेश्चन में बार बार समझ नहीं आएगा। इस वाले को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -5 3 -2 -5 3 -2, और इस वाले रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 9 9 6 9 9, और इस वाले रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा -1 4 2 -1 4 2। ठीक है, ये अब हम लोगों का निकल आया ए प्लस बी का होल डैश। अब हम लोग ए डैश और प्लस बी डैश निकालते हैं, ये हम लोगों का LHS निकल आया। ठीक है, LHS दिया होता है ना ए प्लस बी का होल डैश। अब हम लोग RHS निकालते हैं, ए डैश प्लस बी डैश करते हैं, तो यहाँ पे ए डैश लिखेंगे। ए क्या दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे ए डैश ही पुट करेंगे, इसको रो को कॉलम में चेंज करके पुट करेंगे। रो इसका दिया हुआ है -1 2 3, तो -1 2 3, ए डैश कर रहे हैं गाइस डायरेक्ट 5 7 9 5 7 9, और ये हो जाएगा 2 1 1 -2 1 1, और प्लस का बी डैश डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। बी क्या दिया हुआ है -4 1 -5 -4 1 -5, और ये दिया हुआ है 1 2 0, ये हो जाएगा 1 2 0, और ये हो जाएगा 1 3 1, ये हो जाएगा 1 3 1, क्या हो जाएगा 1 3 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, -1 और -4 आपका हो जाएगा -5, 5 + 1 6 हो जाएगा, -2 प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस का 5 3 - 5 माइनस का 2 बचेगा, 9 + 0 9 रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और अब देखिए ये जो है आपका, ये जो यहाँ पे निकला ए डैश प्लस बी डैश और ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल्स टू है LHS के, ए प्लस बी का होल डैश के इक्वल है, मतलब LHS के। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू है ए डैश बी डैश के। अब चलते हैं जो हम लोगों को दूसरी कंडीशन दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोगों को क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन दी हुई है a - b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश - b डैश। दूसरी कंडीशन जो दी हुई है वो a - b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश - b डैश। वही सारी कंडीशंस हैं जो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अभी पढ़ा हुआ था, पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी इसकी ट्रांसपोज की। अब बस वही हम लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में दे के सॉल्व करवाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आगे क्वेश्चंस में आपके लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, a - b फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब LHS को लेके चलते हैं। LHS के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a - b निकाल लेंगे। a कितना दिया हुआ है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, और माइनस b कितना दिया हुआ है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा -1, और माइनस करना है, -1 माइनस माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा, -1 प्लस का 4 तो प्लस का 3 बचेगा, 2 - 1 1 रहेगा, 3 माइनस का 5 और माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 5 - 1 आपका हो जाएगा 4, और 7 - 2 हो जाएगा 5, 9 - 0 9 ही रहेगा, 2 माइनस माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1 माइनस का 3, तो ये भी माइनस का 2 रहेगा यहाँ पे, और ये 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों का निकल आया a - b। तो a - b का होल डैश हम लोग अपना यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि a - b का होल डैश हम लोगों का क्या निकला, LHS a - b का होल डैश। तो होल डैश करने के लिए इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 3 1 8, तो ये हो जाएगा 3 1 8,
उसके बाद इस वाले को कॉलम में चेंज करेंगे 359, वहाँ 459 है तो 459, उसके बाद इस वाले को कॉलम में चेंज करेंगे -3 -2 0, -3 -2 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे अपना LHS हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग चलते हैं RHS पे। RHS में क्या दिया हुआ है इसने कि A डैश माइनस B डैश निकालना है, तो RHS को लेके चलते हैं। A डैश माइनस B डैश करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A डैश लिखेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो A डैश आपका आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 हो जाएगा। और B डैश क्या हो जाएगा, B डैश आप लोगों का हो जाएगा -4 1 -5 -4 1 -5 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करने पे सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन जो आपका आएगा -1 और माइनस माइनस का +4 हो जाएगा, तो -1 प्लस का 4 प्लस का 3 बचेगा, 5 - 1 4 बचेगा, -2 माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, 2 - 1 1 बचेगा, 7 - 2 5 बचेगा, 1 - 3 माइनस का 2 बचेगा, 3 माइनस और माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 9 - 0 9 बचेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये आपका A डैश माइनस B डैश इज इक्वल्स टू आ जाता है, ये देखिए सेम लिखा हुआ है 3 4 - 1 1 5 - 2 8 9 0, तो A माइनस B के होल डैश के इक्वल आ गया। मतलब आप कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS और ये आपका हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, वैसे भी सिंपल आप लोगों को पहले थ्योरम बता चुके थे कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दो दिए हुए हैं तो A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश होगा और A माइनस B का होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश माइनस B डैश होगा। बस अब उसको क्या था, हम लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में शो करा के दिखाना था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके 2 या 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कि मतलब वेरीफाई कराने के लिए करना कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है जैसा पढ़ाया है। चलिए तो अब चलते हैं गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने अगले पे। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों को अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, A डैश दिया हुआ है तथा B दिया हुआ है, देन फिर से हम लोगों को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने A डैश दे रखा है, हम लोगों को A डैश दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 - 1 0 3 - 1 0 और 4 2 1 4 2 1 और उसके बाद हम लोगों को B दे रखा है इसने। B क्या दे रखा है, B दे रखा है -1 2 1 1 2 3। ठीक है गाइस, ये हम लोगों को इसने दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली साथ में अपना A और B डैश इसके आगे ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो A करने के लिए हम लोगों को A इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, A को फाइंड करने के लिए A डैश का होल डैश करेंगे तो आ जाएगा A डैश का होल डैश A के बराबर होता है। तो A डैश दिया हुआ है, इसका हम लोग डैश करेंगे, डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 4, इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे -1 2, इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे, वर्टिकली का हॉरिजेंटल कर देंगे 0 1। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग B का B डैश यहीं पे निकाल लेंगे। B डैश इज इक्वल्स टू B डैश भी डायरेक्ट निकाल लेंगे। इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे -1 2 1 -1 2 1। उसके बाद इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे, बट हॉरिजेंटल का वर्टिकली कर देंगे 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है अपना क्वेश्चंस नोट करके जो जो हम लोगों को कंडीशंस दी हुई हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम लोगों को क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को दी हुई है A + B
का होल डैश इज इक्वल्स, यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, मतलब सेम ही तरीके से दिया हुआ है। ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। यहाँ पे हम लोगों को यही शो कराना है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे करते आए हैं अपने LHS को लेके चलेंगे। LHS हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। LHS के लिए सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी, ए डैश की वैल्यू दी थी, ए हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो ए को यहाँ पे नोट करेंगे 3 4 -1 2 0 1 और प्लस बी दिया हुआ है क्वेश्चन में -1 2 1 1 2 3 और इसको ऐड करेंगे तो इसका एडिशन क्या होगा, 3 -1 प्लस का 2 आएगा, -1 प्लस का 2 प्लस का 1 बचेगा, 0 + 1 1 बचेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 1 5 4 4, 2 1 1 और आपका 5 4 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज हम लोगों को निकालना है। कंडीशन दी हुई ए प्लस बी का होल डैश, तो इसका अब हम लोगों को ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, मतलब इस वाली रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। माइनस नहीं है ये, 2 1 1 5 4 4, ये हम लोगों का LHS आ गया, ये हम लोगों का LHS आ गया। अब हम लोग अपना RHS देखते हैं। RHS क्या दिया हुआ है हम लोगों को, RHS के लिए हम लोगों को ए डैश प्लस बी डैश करना, तो हम लोग डायरेक्ट ही ए डैश प्लस बी डैश कर लेंगे। ए डैश हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3 3 -1 0 3 -1 0 और दूसरा कॉलम दिया हुआ है 4 2 1 और प्लस बी डैश निकालना है। तो बी डैश जो है हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया, बी दिया था, बी डैश हम लोगों ने निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है, 1 -1 2 1 1 2 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 3 + 1 और प्लस और माइनस का 1 3 -1 2 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -1 प्लस का 2 प्लस का 1 आएगा और उसके बाद 2 प्लस का 2 तो 4 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। और अब आप ये दे सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल्स टू आपका आ गया है, ये इसके इक्वल है 2 5 1 4 1 4 के, मतलब ए प्लस बी के होल डैश के इक्वल आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS हमारा फाइंड आउट हो गया है। तो हम लोगों को जो प्रूव करने के लिए दिया गया था वो हम लोगों का प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए देखते हैं अगली कंडीशन जो दी हुई है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगली कंडीशन नंबर 2 हम लोगों को देखते हैं क्या दी हुई है। कंडीशन नंबर हम लोगों को 2 जो है वो दी हुई है। 2 नंबर कंडीशन दी हुई है हम लोगों को a - b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश, a - b का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह तरीके है, बट उसमें इसने सिंपली a और b दे दिया था, तो हम लोगों को a डैश और b डैश निकाल लेना था। लेकिन इसमें एक बार a डैश दे दिया है और b दे दिया है, लेकिन हम लोग अब पढ़ के इतना होशियार तो हो ही चुके हैं कि a डैश से a निकाल लेते, ये इसको पता नहीं था इसीलिए इसने दे दिया। इसने सोचा पढ़ा तो होगा नहीं इन लोगों ने, लेकिन जब तक हम हैं तो आप लोगों को क्या दिक्कत, क्या चिंता करने की ज़रूरत, तोड़ देंगे फोड़ देंगे ऐसे सवालों को हम लोग थोड़ी बिल्कुल ऐसे चुटकियों में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं a - b, LHS लेके चलते हैं, LHS को लेके चलेंगे, a - b निकालेंगे LHS के लिए हम लोग। a - b, a क्या दिया हुआ है, a दिया ही नहीं था इसने, a हम लोगों ने ज़बरदस्ती निकाल लिया है। 3 - 1 0 3 - 1 0 4 2 1, इसने सोचा कि हम ए देंगे नहीं तो ये लोग ए लाएंगे कहाँ से, लेकिन इसको पता नहीं है कि इनके पास आशीष सर थे और इन्होंने इनको ए डैश से ए और ए से ए डैश निकालना पहले ही सिखा रखा है। तो अब हम लोग इसको करेंगे -b, और b तो इसने ऑलरेडी दिया ही था, -1 2 1 1 2 3। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे,
इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, 0 - 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 3 माइनस का 2 हो जाएगा। और आप लोगों को अब इसका होल डैश निकालना है, तो a + b का जब होल डैश करेंगे तो इसको हम लोग रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 4 - 3 - 1 आ जाएगा, 4 - 3 - 1 आ जाएगा, और 3 0 माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अपना RHS सॉल्व करते हैं। RHS हम लोगों को क्या दिया हुआ है गाइस? RHS दिया हुआ है a डैश माइनस b डैश डायरेक्ट निकालना है। तो a डैश माइनस b डैश, a डैश तो ऑलरेडी इसने दे रखा था, a डैश क्या दिया हुआ है? 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1 4 2 1 माइनस बी डैश हम लोगों ने निकाल लिया था, -1 2 1 1 2 3। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 3 माइनस माइनस का 1 प्लस का 1, 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 माइनस का 2 माइनस का 3, 2 - 2 0, 0 - 1 माइनस का 1, और 1 - 3 माइनस का 2। तो ये हम लोग अब देख सकते हैं a डैश माइनस b डैश जो है ये इसके इक्वल है, मतलब a माइनस था ये a डैश माइनस b डैश इज इक्वल्स टू a माइनस b के होल डैश के। तो यहाँ से अब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का जो LHS इज इक्वल्स टू RHS है, और हम लोगों का ये आपका प्रूव्ड हो गया है। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, और आज हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। आज का हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी सवाल बचे हुए हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो क्लास को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, जो किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, उनको पढ़ाने के लिए पूरा 12th का बैच कंप्लीट करवाने के लिए मैथ्स की मैंने जिम्मेदारी ली हुई है। और बहुत ही जल्दी अब बोर्ड वगैरह आ गया है, तो अब मैं 10th का बैच भी मैथ के लिए लॉन्च करने वाला हूँ, उसका अनाउंसमेंट कर दूंगा। और जो CBSE के बच्चों के टर्म 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो टर्म 2 के एग्जामिनेशन में वही लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए फुल कोर्स की प्लानिंग मैंने कर ली है, उस प्लानिंग पे एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो जिन CBSE वाले बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है टर्म 2 के लिए, उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आज 10 तारीख है, आपको आज ही की डेट में वीडियो मिल जाएगा, या तो कल मिल जाएगा, कि क्या कैसे स्टडी हम लोगों को करनी है। पूरा सिलेबस और पूरा कोर्स प्लान तैयार कर लिया है, कैसे स्टडी करनी है 2 महीने में, ताकि शायद 26 अप्रैल से उन लोगों की डेट रिलीज़ हो गई टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए। तो अब तक जो हुआ टर्म 1 का कैसा रिजल्ट रहा, टर्म 2 में आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, पहले टर्म का कैसा रिजल्ट गया, सब भूल जाना। एक बार फिर से नए तरीके से फ्रेश फिर से आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो CBSE वालों बच्चों के लिए एक वीडियो में बना के कोर्स प्लान का पूरी तरीके से डाल दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो ठीक है गाइज, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए बच्चे हैं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल अगली क्लास में अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ।